राधे राधे भक्तों, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या सिर्फ बदलने का विचार ही आपको अच्छा लगता है? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं देर से क्यों उठता हूँ? मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा मुहूर्त सबसे पवित्र समय है, फिर भी मैं उस समय सोया क्यों रहता हूँ? क्या सच में नींद भारी है या संकल्प कमजोर है? क्या आप जानते हैं सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच ऐसा क्या होता है जिसे शास्त्रों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने अनुभव किया, जिया और फिर कहा? जो इस समय को खो देता है वह अपने जीवन की दिशा खो देता है। सोचिए, अगर कोई साधक 6:30 बजे तक सो रहा है तो क्या वह सच में ब्रह्मचर्य की स्थिति में रह सकता है? क्या वह अपनी इंद्रियों पर विजय पा सकता है? क्या वह अपने मन को जीत सकता है या फिर वह सिर्फ बहाने बना रहा है? भक्तों, आज जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक प्रवचन नहीं है, यह आपके जीवन की नींव को हिलाने वाला सत्य है। यह आपको असहज करेगा, झकझोरेगा, आपकी आदतों को कटघरे में खड़ा करेगा और शायद आपको आज ही फैसला लेने पर मजबूर कर देगा। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप देर से उठते हैं तो पूरा दिन बिखरा बिखरा सा क्यों लगता है? मन भारी क्यों रहता है? जब में मन क्यों नहीं लगता? भजन बोझ क्यों लगने लगता है? और फिर हम कहते हैं समय नहीं मिलता। सच में समय नहीं मिलता या हम समय को खो देते हैं? शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा मुहूर्त वह समय है जब प्रकृति शांत होती है। वह समय है जब मन की तरंगे सबसे स्थिर होती हैं। वह समय है जब भगवान को पुकारना सबसे सरल होता है। लेकिन क्या हम उस समय सो रहे होते हैं और फिर कहते हैं भक्ति में रस नहीं आ रहा? रस कैसे आएगा जब हम रस का समय ही खो देते हैं? भक्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह आपके सोने और जागने की आदत पर सवाल उठाएगा। यह पूछेगा, आपका लक्ष्य क्या है? सिर्फ आराम या आत्मा की उन्नति? क्या आप सच में ब्रह्मचर्य चाहते हैं? तो क्या आपने कभी सोचा, ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर से नहीं, दिनचर्या से भी जुड़ा है? जो साधक 4 बजे नहीं उठ सकता, क्या वह मन को जीत सकता है? जो अलार्म बंद करके फिर सो जाता है, क्या वह अपने संस्कारों को बदल सकता है? कितनी बार आपने निश्चय किया, कल से पक्का जल्दी उठूंगा, और फिर कल आया, अलार्म बजा, आपने आँख खोली और मन ने कहा, आज नहीं, कल से? क्या यह आवाज आपकी है या मन की चाल है? भक्तों, सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन अगर आज आपने इसे स्वीकार कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। महापुरुषों ने अनुभव से कहा, 4 से 6 बजे के बीच का समय आत्मिक उन्नति का द्वार है। जो इस समय सोया वह अवसर खोया, जो इस समय जागा वह भाग्य जागा। आप किस तरफ हैं? सोचिए। आप कहते हैं मुझ में बहुत क्षमता है, तो फिर वह क्षमता दिख क्यों नहीं रही? आप कहते हैं मैं भजन करना चाहता हूँ, तो फिर सुबह उठते क्यों नहीं? क्या बीमारी रोक रही है या आलस्य? क्या सच में कोई रोग आपको 4 बजे उठने से रोक सकता है या यह सिर्फ मन की आदत है? महापुरुष कहते हैं अगर दवा लेनी हो तो समय पर लेते हैं, ऑफिस जाना हो तो समय पर उठते हैं, लेकिन भजन करना हो तो नींद भारी हो जाती है। क्यों? क्या भगवान हमारी प्राथमिकता में है या सबसे आखिर में? भक्तों, आज आप जो सुनेंगे वह आपको आईना दिखाएगा। आप खुद को साक्षी बनाकर देखेंगे, मेरी दिनचर्या कैसी है? क्या मैं नियम में बंधा हूँ या मेरा मन मुझे नचा रहा है? नियम सिर्फ बंधन नहीं है, नियम प्रेम को जन्म देता है। जब आप रोज 4 बजे उठते हैं, शुरू में कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही समय आपका प्रिय बन जाता है। वही समय आपकी आत्मा का उत्सव बन जाता है। लेकिन शर्त एक है, पहला कदम आपको उठाना होगा। आज का यह वीडियो आपके बहानों को तोड़ेगा, आपके मन की जिद को पकड़ेगा और आपसे पूछेगा, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं? अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए।
बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है एक वाक्य, एक सत्य आपकी पूरी दिशा बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे, तो अभी कमेंट में लिखिए राधे राधे और साथ में लिखिए आप किस शहर या गांव से यह वीडियो देख रहे हैं। देखते हैं कितने भक्त सुबह 4 बजे उठने का संकल्प लेते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज रात जल्दी सोएंगे? क्या आप कल ब्रह्मा मुहूर्त में उठेंगे? या फिर वही कल से? भक्तों, यह वीडियो सुनने के बाद अगर आपके अंदर जरा सा भी परिवर्तन आया, अगर आपने सिर्फ 15 दिन लगातार 4 बजे उठकर जप किया, तो आप खुद कहेंगे, क्यों मैं इतने साल सोता रहा? आपके चेहरे की आभा बदलेगी, मन की चंचलता घटेगी, इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ेगा, ब्रह्मचर्य की शक्ति स्वतः मजबूत होगी और सबसे बड़ी बात, आपको अपने भीतर एक अलग शांति महसूस होगी। तो जुड़े रहिए अंत तक। यह कोई साधारण चर्चा नहीं है, यह आपकी आत्मा को जगाने की पुकार है। राधा रानी की कृपा से अगर आज एक भी भक्त संकल्प ले ले, तो यह प्रयास सफल हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जीवन बदलने की बात करते हैं। लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और भक्तों तक पहुँचे, और कमेंट में लिखिए राधे राधे और अपना शहर या गांव। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वह आपको जल्दी उठने के लिए मजबूर कर देगा। भक्तों, अब सवाल नहीं, अब समाधान। अगर सच में जल्दी उठना है, तो सिर्फ प्रेरणा से काम नहीं चलेगा। प्रेरणा 2 दिन चलती है, नियम जीवन भर चलता है। आज हम सीधी बात करेंगे, कैसे उठें, कैसे टिके रहें, कैसे ब्रह्मा मुहूर्त को जीवन का हिस्सा बना लें। गहराई से समझिए और एक एक बिंदु को अपने जीवन में उतारिए। पहला समाधान, रात को जीतिए, सुबह अपने आप जीत जाएगी। सुबह 4 बजे उठना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है रात 12 बजे सोना। आप खुद से पूछिए, मैं देर तक जाग क्यों रहा हूँ? मोबाइल, सीरियल, बिना जरूरत की बातें। अगर 10 बजे बिस्तर पर नहीं जाएंगे, तो 4 बजे उठना केवल कल्पना है। नियम बनाइए, रात 9:30 बजे मोबाइल बंद, 10 बजे तक बिस्तर। पहले 7 दिन सिर्फ यही साधना कीजिए, सुबह अपने आप सुधर जाएगी। अलार्म नहीं, उद्देश्य चाहिए। अलार्म तो रोज बजता है, लेकिन क्या आपका उद्देश्य भी जागता है? जब सोने जाए तो मन में स्पष्ट बोलिए, मैं 4 बजे उठूंगा, यह मेरा भगवान से मिलन का समय है। नींद से पहले का विचार सुबह का संस्कार बनता है। अगर मन में मिलन की भावना होगी, तो अलार्म से पहले आंख खुलेगी। बिस्तर में मत सोचिए, तुरंत उठिए। सबसे बड़ी गलती क्या है? आंख खुली और हम लेटे रहे, बस यही हार हो जाती है। नियम बनाइए, अलार्म बजा तो 5 सेकंड के अंदर बैठना है, सोचना नहीं, तर्क नहीं करना, बस उठ जाना है। मन बाद में शांत हो जाएगा। पहले शरीर उठाइए, पानी का प्रयोग तुरंत चेतना जगाइए। बिस्तर से उठते ही चेहरे पर ठंडा पानी या एक गिलास सामान्य पानी, शरीर को संकेत दीजिए, अब दिन शुरू हो चुका है। यह छोटी सी आदत नींद को तोड़ देती है। शुरुआत 4 बजे से नहीं, 15 मिनट से कीजिए। अगर आप 7 बजे उठते हैं, तो सीधे 4 बजे मत जाइए। पहले 6:30, फिर 6, फिर 5:30। धीरे धीरे शरीर ढल जाएगा। साधना में भी क्रम होता है, झटका नहीं। ब्रह्मा मुहूर्त को पवित्र बनाइए। सुबह उठकर क्या करेंगे? अगर कोई स्पष्ट योजना नहीं होगी, तो मन फिर सोने को कहेगा। रात में ही तय कीजिए, पहले 5 मिनट शांत बैठना, फिर 20 मिनट जप, फिर 10 मिनट पढ़ना। समय तय, क्रम तय। अव्यवस्था आलस्य को जन्म देती है, व्यवस्था शक्ति देती है। ब्रह्मचर्य और सुबह का गहरा संबंध, यह सिर्फ समय की बात नहीं है। सुबह 4 से 6 बजे वातावरण शांत होता है, मन की तरंगें धीमी होती हैं। इस समय उठने वाला साधक
स्वयं पर नियंत्रण विकसित करता है। जो नींद जीत लेता है वह इंद्रियों को भी जीत सकता है। ब्रह्मचर्य सिर्फ दमन नहीं है, यह ऊर्जा का संरक्षण है। और सुबह का समय उस ऊर्जा को दिशा देता है। बीमारी बहाना नहीं है। आप सोचते हैं स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन सच यह है, सही दिनचर्या स्वास्थ्य सुधारती है। महापुरुषों ने अनुभव से कहा है, नियमित जीवन असंख्य रोगों को दूर रखता है। अगर बीमारी बहुत गंभीर नहीं है तो धीरे धीरे उठने का अभ्यास कीजिए, शरीर सहयोग करेगा। 21 दिन का संकल्प सिर्फ सुनना काफी नहीं है। आज से 21 दिन का संकल्प लीजिए। किसी डायरी में लिखिए, आज कितने बजे उठे, जब हुआ या नहीं। 21 दिन में आदत बदलने लगती है और 40 दिन में संस्कार बन जाता है। संगति बदलिए। अगर आपके मित्र रात 1 बजे तक जागते हैं तो आप अकेले नहीं जीत पाएंगे। ऐसी संगति खोजिए जहां सुबह उठने की प्रेरणा मिले। परिवार में घोषणा कर दीजिए, मैं 4 बजे उठने का अभ्यास कर रहा हूँ। जब आप सार्वजनिक संकल्प लेते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ती है। मन से संवाद कीजिए। जब मन कहे आज नहीं, तो आप दृढ़ होकर कहिए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मुझे उठना है। बार बार कहने से मन झुकने लगता है। उठकर फिर मत सोइए, यह बहुत गंभीर भूल है। उठे फिर लेट गए, यह दिनचर्या को तोड़ देता है। अगर नींद बहुत आए तो हल्का टहल लीजिए। जब करते हुए चलिए, लेकिन बिस्तर पर वापस मत जाइए। प्रेम से कीजिए, मजबूरी से नहीं। अगर आप सोचेंगे मुझे उठना ही पड़ेगा तो यह बोझ बनेगा। अगर सोचेंगे यह मेरा राधा रानी से मिलने का समय है तो यह आनंद बनेगा। नियम से प्रेम जन्म लेता है और प्रेम नियम को सहज बना देता है। परिणाम पर ध्यान दीजिए। 15 दिन लगातार जल्दी उठकर देखिए, चेहरा बदलेगा, आंखों में चमक आएगी, मन शांत होगा, क्रोध कम होगा। आप खुद अंतर महसूस करेंगे और जब अनुभव हो जाएगा तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। आज निर्णय लीजिए, वीडियो खत्म होते ही संकल्प लिखिए, आज रात जल्दी सोना है, कल ब्रह्मा मुहूर्त में उठना है। बहाने नहीं, टालना नहीं। याद रखिए, जो साधक अपनी दिनचर्या को जीत लेता है वह जीवन को जीत लेता है। जो सुबह जीतता है वह दिन जीतता है। जो दिन जीतता है वह भविष्य जीतता है। अब कमेंट में लिखिए राधे राधे और लिखिए कल मैं कितने बजे उठूंगा। साथ में अपना शहर या गांव भी लिखिए। राधा रानी की कृपा से अगर आज आपने सच्चा संकल्प लिया तो परिवर्तन निश्चित है। राधे राधे।